डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे, कराची में जो अफसोसनाक वाकया पेश आया था 2012 में, उस हवाले से आपका तज्जिया लेना चाहूंगी। देखिए, रिपोर्ट तो जो आ रही है अभी तक, जिसको सिंध हाई कोर्ट ने हिस्सा बना लिया है जी रिकॉर्ड का, वो तो रिपोर्ट इतनी हौलनाक है कि वो एक वही कह रहे हैं, मैं उसका कुछ हिस्सा पढ़ के सुना देता हूं। वो कह रहे हैं कि टारगेट किलिंग के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिम रिजवान कुरैशी जो हैं, उन्होंने अहम इंकिशाफ किए। अच्छा, ये रिजवान कुरैशी को 2013 में गिरफ्तार किया गया था, अगर मुझे सही तरह से याद है। 2013 में रेंजर्स ने पकड़ा था। जब ये वाकया पेश आया था तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी सितंबर 2012 में 300 के करीब वहां पे लोग उसमें जान से चले गए थे और 1500 के करीब वहां गए थे। इसके चारों तरफ से दरवाजे इसलिए बंद थे कि वो कह रहे थे कि वो तनख्वाहें लेने आए थे, पैसे बहुत थे अंदर, तो हमने दरवाजे मालखाने का बंद कर दिए। अब ये कहा जा रहा है कि जी ये जो शख्स है, इसने रेंजर्स को ये जो बयान दिया है, वो ये कह रहा है कि जी मुझसे 20 करोड़ रुपए मांगे थे फैक्ट्री मालकान से, और फैक्ट्री मालकान जो है वो एक सियासी जमात के ऑफिस में गए, वहां उनका मामला तय नहीं हुआ, और उसके बाद ये हुआ कि रहमान भोला ने अपने साथियों के साथ मिलकर केमिकल्स के जरिए 11 सितंबर 2012 को आग लगा दी। ये जो रिपोर्ट है, और अगले दिन गिरफ्तार किया मालकान को, फैक्ट्री मालकान को पकड़ लिया था। कोई याद है ना, फैक्ट्री मालकान गिरफ्तार हो गए अगले दिन। लेकिन उसके बाद ये है कि वो कहते हैं कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी है, इसके वजीर थाने में गए और वजीर थाने में गए और वजीर ने मुकदमा दर्ज करवाया। लेकिन फिर उसके बाद राजा परवेज अशरफ की मदद से, साबिक वजीर आजम की मदद से, फैक्ट्री मालकान ने लाहौर हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत हासिल कर ली, और फिर साबिक वजीर आजम जो है उससे इनकी आला हुकूमती शख्सियत के कहने पे मामले से पीछे हट गए। यानी राजा परवेज अशरफ को अब सिंध में ऐसी कौन सी शख्सियत हो सकती है जिसके कहने पे वजीर आजम पीछे हट जाए? जी, यानी वजीर आजम सिंध की शख्सियत के कहने पे पीछे हट गए। अब मुलजिम ने यह भी कहा है कि ये सारा बयान जो है वो उन्होंने जो भी उनकी पार्टी के लोग थे उनसे बातचीत उनकी हुई, उसके बयान पे दिया। और एक और इंटरेस्टिंग बात ये क्या बता रहे हैं, ये जो मुलजिम साहब हैं जी, ये कह रहे हैं कि मई के इलेक्शंस में, मई 2013 के इलेक्शंस में NA 251 और PS 114 में उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर 30,000 से ज्यादा जाली वोट डाले। ठीक। और वो ये भी बता रहे हैं कि ये दो टीवी एंकर्स का तो नाम जो मैं नाम यहां नहीं लूंगा किसी का भी, लेकिन वो कह रहे हैं कि टीवी एंकर्स समेत उनकी अपनी पार्टी के कारकुनान भी उनकी हिट लिस्ट पे थे। तो अब ये जो है, ये तो हो गई एक पॉलिटिकल पार्टी, और बिल्कुल क्लियरली रेंजर्स ने आज ये बयान दे दिया, यानी अब ये कोई हादसा नहीं था, यानी एक दहशतगर्दी का वाकया हुआ है जिसमें 300 लोग मारे गए हैं। और इसमें लोग कौन कौन इन्वॉल्व है? सिंध की शख्सियात, सिंध के वुज़रा, वजीर आजम पाकिस्तान, साबिक वजीर आजम, और वो कह रहा है टारगेट किलर जो है रिजवान कुरैशी, वो कन्फेस कर रहा है कि मैंने 30,000 से ज्यादा वोट भी डाले हल्का 251 में, ठीक है, और 122 असेंबली के हल्के में। तो ये तो मेरे ख्याल से एक बहुत ही बड़ा पेंडोरा बॉक्स खुलने वाला है। इस रिपोर्ट को मैं अगर देख रहा हूं तो एक बहुत बड़ा पेंडोरा बॉक्स खुलने वाला है, क्योंकि ये कोई मतलब 300 लोग 300 इंसान, बेगुनाह इंसान कराची के मारे गए, और उसके बाद ये जनाब इंकिशाफ आज हो रहा है। और टीवी एंकर्स का भी नाम है, और मैं हैरान हूं, मेरे सामने जो एंकर्स की लिस्ट आ रही है, मैं ये नहीं बताऊंगा कि उसमें मेरा नाम अपना है या नहीं है, लेकिन बहरहाल टीवी एंकर्स की लिस्ट है कि इनको भी कत्ल कर दिया जाए कराची के अंदर। तो मैं तो शॉकिंग है मेरे लिए, और ये चूंकि अब अदालत का हिस्सा बन गया है, तो मेरा ख्याल है कि अब इसके ऊपर रेंजर्स को ये रिपोर्ट बिल्कुल इसको सामने आ जानी चाहिए। और मेरे पास तो ये चूंकि कॉपीज अब आ रही हैं वहीं से, तो मैं तो शौक में हूँ। डॉक्टर साहब, आपसे ये जानना चाहूंगी कि जिनके नाम इस रिपोर्ट में आए हैं उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई हो सकती है, या फिर नहीं, ये तो आला हुकाम ये तो मेरे ख्याल से फौरी, इसमें तो ये तो सीधे FIR का केस है ना। रेंजर्स के सामने अगर कंफेशन हो गया है और रेंजर्स ने अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया, तो ये तो फौरी तौर पे। अच्छा, शाही सैयद का नाम भी है हिट लिस्ट में कि शाही सैयद को भी कत्ल कर दिया जाए। तो ये तो मेरा ख्याल है कि उन पर हमला करने की भी कोशिश की गई थी। हाँ, ये बहुत खौफनाक रिपोर्ट, और
یہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 پیجز کی رپورٹ ہے. یہ جے آئی ٹی کی رپورٹ 11 پیجز کی رپورٹ ہے اور میرے خیال سے اس کو پبلک کر دینا چاہیے. اور میرے لیے بڑی خوفناک ہے, مجھے نہیں پتا کہ پولیٹیکل پارٹی کراچی کی بڑی سیاسی جماعت ہے اس کے اوپر براہ راست اس کا نام لیا ہے. کراچی کی جو سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے اس کا براہ راست نام لیا ہے. یہ جو شخص ہے رضوان قریشی, یہ کہہ رہا ہے اپنے آپ کو وابستہ ظاہر کر رہا ہے ایم کیو ایم سے. تو میرا خیال سے کہ ایم کیو ایم کو فوری طور پہ اس کی وضاحت کرنی چاہیے, کیونکہ یہ رپورٹ جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور ایم کیو ایم کو فوری طور پہ وضاحت کرنی چاہیے اور رینجر سے بات ایم کیو ایم کرے اور یہ پوچھے کہ کیسے, یہ کیا ہے, کنفیشن ہے, کیا ہے, کیونکہ یہ تو بہت خوفناک بات ہے. یہ جو رپورٹ سامنے آئی ہے تو میرا خیال ہے کہ اس پہ فوری طور پہ اس تک